ओम शांति। मीठे बच्चे, आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले, दुख हरता सुख करता एक ही बाप है, उसकी याद से ही तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। तो आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले, दुख हरता सुख करता एक ही बाप है। क्यों? वही सुख के सागर हैं, उनके अलावा अंश मात्र भी किसी के पास सुख है ही नहीं। क्यों? क्योंकि कोई सुख का सागर है ही नहीं सिवाय दुख के। तो बाबा बोले, अगर मेरी याद करोगे तो ही सुख मिलेगा, वरना तो सदा के लिए दुखों से भरपूर हो जाओगे, यानी कि दुख की दुनिया में रहोगे। तो एक बाबा ही ऐसे हैं जो दुख हरता है सुख करता है। तो ऐसे बाप की ही याद में हमें हमेशा रहना है, उनकी याद ही हमेशा करनी है। तो एक बाप की याद करोगे तो सदा ही सुखी बन जाओगे। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले, अंतमति सोगति हो जाएगी, अर्थात बाबा ने कहा सदा के लिए जन्म जन्म का सुख मिल जाएगा। तो आज मेरे मीठे मीठे बाबा कृष्ण में बोले, बाप ने तुम बच्चों को चलते फिरते याद में रहने का डायरेक्शन क्यों दिया है? तो आज मेरे मीठे बाबा बोले, उत्तर में दिया है क्योंकि याद से ही जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा उतरेगा, बाबा की याद से। अब कई बार ऐसा होता है संग से भी हमें दुख मिल जाता है, जिसके पास एक रत्ती कुछ नहीं है वो आत्मा भी सदा हमारी बुद्धि भटकाती है। तो अभी बताओ, दुख मिलेगा या सुख मिलेगा? क्यों? क्योंकि बाबा सुख का सागर है, मिल कुछ नहीं रहा, बस फालतू की बुद्धि और भटकाना। जो हमें सुख मिल रहे हैं, भगवान से जो सुख मिला है, जो शांति मिली है, प्रेम मिला है, जो भगवान टाइम से पहले हमारा ध्यान रखता है। एक गीत है कि सोचूं भी क्या सोचने से पहले, बन जाते काम तेरे करने से पहले। जिस बाबा ने एडवांस में हमारा सब कुछ ध्यान रखा है, उस बाबा से बुद्धि और भटकाई जा रही है। क्यों? क्योंकि हमें दुनिया की होड़ थोड़ी कर रही है। दुनिया तो जैसे तैसे करके अपना खर्चा चला रही है, जैसे तैसे करके लोग उसका ध्यान रख रहे हैं। मान लीजिए एक पति है, अपनी बीवी के लिए चाहे 100 तरह की मेहनत करे, वो चाहे 100 तरह के खर्चे कहीं से भी कैसे भी करके लावे, वो अपनी बीवी बच्चे के लिए हमेशा वो ध्यान रखेगा, कैसे इसे 100 तरीके से इसका ध्यान रखूँ। अब हमारा कोई ध्यान भी नहीं रख रहा, बुद्धि और भटका रहा। तो बाबा ने कहा ऐसी आत्माओं से सदा सावधान रहना है। क्यों? वो सदा दुख ही देंगी। तो आज बाबा ने कहा, या बाबा की याद से ही आत्मा सतो प्रधान बनेगी। अभी से याद में रहने का अभ्यास होगा तो अंत के समय में एक बाप की ही याद आएगी। बाबा ने कहा अभी से याद में रहने का अभ्यास होगा। हमें पता चला ना कि अभी तक हमें से किसी से एक रत्ती फायदा नहीं हुआ है सिवाय बाबा के। कि अगर मान लीजिए कुछ भी मिला तो बाबा ने किसी आत्मा को निमित्त बनाया, फिर उस आत्मा से हमें मिला। मान लीजिए किसी के हम आश्रम में रह रहे हैं, कोई बड़ी इंचार्ज है, तो बाबा ने उसे निमित्त बनाया और हम हो रह रहे हैं, तो बाबा ने दिलाया ना उससे भी। लेकिन इंसान से तो कुछ नहीं मिला, क्योंकि इंसान तो बाबा ने कहा एक दो का भला कर ही नहीं सकता। तो बाबा ने कहा आज जब मेरी याद में रहोगे तो भी इस बाबा ने कहा अंत समय में एक बाप की याद में ही रह सकेंगे। और बाबा ने कहा अंत के लिए ही गायन है ना, अंतकाल जो स्त्री सिमरे, बाबा ने कहा अंतकाल जो किसी को भी सिमरे, बाप को याद करने से 21 जन्मों का सुख सामने आ जाता है। बाप को याद करने से ही 21 जन्मों का सुख सदा सामने आ जाता है। किसकी याद करने से? बाबा की याद करने से। बाबा बोले, बाप जैसी मीठी चीज़ दुनिया में और कोई है ही नहीं। बाप जैसा मीठा है ही और कोई है ही नहीं। क्यों? बाप क्यों पसंद आया हमें? से बाबा क्यों पसंद आए कि अंश मात्र भी उनकी कोई इच्छा नहीं है, ना हमें अंश मात्र भी दुख देते, ना कोई कमेंट मारते, ना कोई बुरा सोचते, ना कोई हम वो जो है हमेशा हर पल हमारे लिए ही जीते हैं। वो अंश मात्र भी उनकी खुद की अपनी कोई इच्छा नहीं है। और जिसकी खुद की अपनी इच्छा है तो वो दूसरों को कैसे सुख दे सकता है भला? मैं ही हूँ, मेरी इच्छा है तो इतना तो नहीं दे पाऊँगी। हो सकता है जितना देती नहीं उससे ज़्यादा मेरी इच्छा भी भरी पड़ी हो। क्यों? क्योंकि जब इच्छा एक भी नहीं होगी, जब मैं अपने को 24 घंटे आत्मा सोचूंगी तो मेरे किसी से कोई लेना देना नहीं, मैं इस संसार से सदा उपराम रहूँगी। तो बाबा कह रहे हैं कि बाप जैसा मीठा कोई है। क्यों? क्योंकि वो अंश मात्र भी कुछ उसे इच्छा नहीं है, वो सदा हमें देता ही देता है। तो देने वाला सदा अच्छा लगेगा या जो ले रहा हो 1% भी वो अच्छा लगेगा, जो हमें सदा ही दे रहा हो? क्योंकि देने वाले ही सदा अच्छा लगता है। तो वो ऐसा एक बाबा है जो हमेशा हमें हर पल प्यार भी दे रहा है, निस्वार्थ सुख भी दे रहा है, शांति भी दे रहा है।
रोटी भी दे रहा है, मकान भी दे रहा है, कपड़ा भी दे रहा है। इस संसार की कौन सी प्राप्ति ऐसी है जो बाबा से नहीं हो रही? सब बाबा से तो हो रही है। तो बाबा बोले, बाप का डायरेक्शन है, बच्चे चलते फिरते मुझे ही याद करो। किसे याद करो? मुझे ही याद करो। तो बाबा ने कहा, ये है बाबा की याद की कमाल। ओम शांति। किसकी याद में बैठे हो? यह है प्यारे ते प्यारा संबंध एक के साथ, जो सबको दुखों से छुड़ाने वाला है। बाप बच्चों को देखते हैं ना तो सब पाप कटते जाते हैं। बाबा बोले, आत्मा सतो प्रधान तरफ जा रही है। दुख तो अथाह है ना। बाबा बोले, गाते भी है ना, दुख हरता सुख करता। अब बाप तुमको सच सच सब दुखों से छुड़ाने आए हैं। किससे छुड़ाने आए हैं बाबा? सब दुखों से छुड़ाने आए हैं। बाबा बोले, स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं होता है, होता ही नहीं। ऐसे बाप को याद करना बहुत ज़रूरी है। बाबा बोले, बाप का बच्चों के प्रति प्यार होता है ना। किसके प्रति प्यार होता है? बच्चों के प्रति। ये तो तुम जानते हो बाप का किन किन बच्चों पर प्यार है, हैं? अब कई हद की बात करते हैं, कई किसी की होड़ करते हैं, किसी को देख करके ना किसी के जैसा करने की सोचते हैं, बस कि उनके एक रत्ती कुछ नहीं, और होड़ करते हैं दूसरी आत्माओं की, यानी कि दूसरी आत्माओं को देख करके वैसा बनना चाहते हैं। अब एक आदमी है जो एक ऐसा काम कर रहा है कि जिसको देख करके दुनिया तरस खाती निकल रही है कि ये कितना बेचारा ऐसा है, कितना अपना टाइम पास कर रहा है, कितनी जो काम नहीं करना चाहिए वो भी अपने बीवी बच्चों के लिए कर रहा है। एक आदमी ऐसा है वो नवाबी में जी रहा है। तो बाबा ने कहा दूसरे के पैसों से जी रहा है। तो बाबा ने कहा उसमें अंतर है ना। जिस दिन वो खुद 16 घंटे ड्यूटी करेगा, 16 पूरी रात 24 घंटे काम करेगा, तो बाबा ने कहा तब उसे एहसास होगा कि अब मुझे किसके जैसा बनना है, भगवान जैसा बनना है या फिर किसी और की होड़ करनी है। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं, बाबा ने बताया कि दुख का, स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं है, यहाँ सब दुखी हैं। हम याद करें तो बाबा को करें, बनने के सोचे तो बाबा जैसी बनने की सोचे। क्यों? क्योंकि एक बाबा ही ऐसे हैं जो दुख नहीं देते। सारी दुनिया बताएगी थोड़ा ही, सब दुखों में सराबोर है, सब दुख ले रही है। कुछ अपना टाइम पास करने के लिए क्या क्या यत्न नहीं कर रहे लोग, अपना टाइम पास करने के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए। तो बाबा बोले, ऐसे बाप को याद करना बहुत ज़रूरी है ना। बाबा ने कहा, बाप का बच्चों के प्रति प्यार होता है। बाबा ने कहा, यह तो तुम जानते हो ना। आज बाबा ने कहा, अपने को आत्मा समझो। बाबा ने कहा, दे नहीं समझो। जो अच्छे अच्छे रतन हैं, बाबा ने कहा, वह बाप को चलते फिरते याद करते हैं। कौन से रतन? जो अच्छे अच्छे रतन हैं, वो कभी किसी से मतलब नहीं रखेंगे। उनको बस स्वर्ग वो उन्हें ये पता है कि संसार में आए क्यों हैं। भाई दुनिया अगर दुखों की सागर है तो हम दुख लेने थोड़ी आए। अगर हमें अथाह सुख लेने हैं तो हमें बाबा को याद करना पड़ेगा ना। तो बाबा ने कहा, आज बाबा ने कहा, क्योंकि बाबा ने कहा आज पापों का घड़ा भरा पड़ा है। आज बाबा ने कहा तुम्हारा जन्म जन्मांतर से पापों का घड़ा भरा पड़ा है, तो इस याद की यात्रा से ही तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। आज बाबा ने कहा पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि पुराना तन है। क्या बताया बाबा ने? कि ये बताया कि ये तुम जानते हो ये पुराना तन है। बाबा बोले कि ये पुराना तन है, दुख आत्मा को ही मिलता है ना। बाबा बोले दुख आत्मा को ही मिलता है। शरीर को चोट लगने से आत्मा को दुख फील होता है। आज बाबा बोले आत्मा कहती है मैं रोगी हूँ, दुखी हूँ। बाबा बोले यह है दुखों की दुनिया। बाबा ने कहा कहाँ भी जाओ दुख ही दुख हैं। सुखधाम में तो दुख हो न सके, दुख का नाम लिया तो गोया दुख धाम में तुम हो। बाबा ने कहा सुखधाम में तो जरा भी दुख नहीं है। बाबा ने कहा सुखधाम में जरा भी दुख नहीं है। बाबा ने कहा समय भी बाकी थोड़ा है। आज बाबा ने कहा इसमें पूरा पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा समय बहुत थोड़ा रहा है, इसमें पूरा पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा कि ऐसी अवस्था जमानी है जो तुमको पिछाड़ी में सिवाय बाप के और कुछ भी याद न आए, सिवाय बाप के और कुछ भी याद न आए। एक गीत भी है ना, अंतकाल जो स्त्री समरे, यह अंतकाल है ना। पुरानी दुनिया दुखधाम का अंत है। बाबा ने कहा अभी तुम सुखधाम चलने का पुरुषार्थ करते हो, तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। बाबा बोले यह तो याद रहना चाहिए ना।
शूद्र को दुख है, हम दुख से निकल अब फिर चोटी पर चढ़ रहे हैं। एक बाप को याद करना है। आज बाबा ने कितनी सुंदर बात बताई कि बाबा ने कहा समय बाकी थोड़ा रहा है, और जो बच्चे गफलत कर रहे हैं तो बाबा ने कहा वो किसी और का नुकसान नहीं कर रहे, वो सिर्फ अपना ही नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि हमें किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। क्यों? अब किस तरह से इंसान अपने फंसा हुआ है दुखों के जंजाल में, वो बता भी नहीं रहा। उसे रात दिन चिंता लगी हुई है 24 घंटे। किसके लिए? वो ज़्यादा नहीं खाता, वो भी बाबा ने कहा 1 पाव आटा ही खाता है, लेकिन सिर्फ फालतू की टेंशन, उसे दूसरों के खर्चा चलाने की टेंशन है, उसे रात दिन 24 घंटे लगी हुई है। लेकिन यहाँ तो हम अपनी भी नहीं करते, हमारी भी बाबा ले रहा है। तो हमारी लाइफ अच्छी है, उनकी लाइफ अच्छी है, दूसरों की टेंशन रात दिन ले रहे हैं, दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, दूसरों की रात दिन चिंता करने में लगे हुए हैं। हमारी तो यहाँ खुद की टेंशन भी बाबा ले रहा है। तो बाबा कह रहे हैं ऐसी अवस्था जमानी है जो पिछाड़ी में एक बाप के सिवाय कुछ भी याद न आए। आज बाबा बोले अभी तुम सुखधाम में चलने का प्रसाद कर रहे हो, तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, यह तो याद रहना चाहिए ना। शूद्रों को है दुख, आज बाबा ने बताई शूद्रों को है दुख, हम दुख से निकलकर अब चोटी पर चढ़ रहे हैं। बाबा ने कहा एक बाप को याद करना है, मोस्ट बिलीवेड बाप है ना। भगवान बार बार कह रहा है एक मुझे याद करो, 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 फिर भी तो दुखी रहेंगे सुखी रहेंगे। होड़ कर रहे हैं उसकी, अरे होड़ कर रहे हैं तो करो, करके देखो उसकी जैसी हैं। अब उस वाला किस्सा है, कोई राजा का बच्चा भटक गया है, और राजा का बच्चा भटक गया और वो फिर वहाँ जाके मांगने वालों के बीच में पहुँच गया। अब रोज़ ही मांगना जा रहा, रोज़ ही बेचारा कटोरा उसके हाथ में है। ऐसे ही दुनिया की दुर्दशा है। अगर तुम, कई लोग दूसरों से कंपटीशन करते हैं, दूसरों की होड़ करते हैं, दूसरों की बात को लेकर बैठ जाते हैं, तो करो उसकी होड़, तुम भी तो देखो। ऐसे भी हैं जो तीन दिन लोग नहीं सो रहे अपने बीवी बच्चों के खर्चे के लिए, 3 दिन लोग ने अपने को शरीर चलाने के लिए किस तरह से वो शरीर को चला रहे हैं। तो तुम भी 3 दिन लगातार 36 घंटे काम करके तो देखो, जब पता चलेगा, जब बोलना सीखियो हैं कि हम इस संसार में क्या कर रहे हैं। अभी बस कुछ हमने बनाया खा लिया तो हम बाबा को पल पल थैंक्स तो बोल रहे हैं कि बाबा ने हमें इतना सुख दे रखा है। लेटे लेटे अपने 2-4 घंटे अपने मोबाइल में टाइम वेस्ट कर लिया तो हम कुछ काम कर रहे हैं। अरे 36 घंटे लगातार काम करने के बाद रोज़ करो, जब पता चलेगा हम क्या कर रहे हैं। किसी के लिए मेहनत करना तो सीखो, तब दुनिया की होड़ करना सीखने का। दुनिया किस तरह से इस संसार में जी रही है, वो आए भी और बेचारे, उन्हें ये नहीं पता कि इस संसार में सुख भी क्या होता है, वो दुखी भोग करके चले जाते हैं बेचारे। तो बाबा ने कहा ये सब क्या है। आज बाबा ने कहा बहुत अच्छी बात बताई, मोस्ट बिलीवेड तो बाप ही है। बाबा ने कहा उनसे मीठी चीज़, फिर बाबा ने आज रिपीट किया कि बाप से मीठी चीज़ दुनिया में कोई होती नहीं। क्यों मीठा कह रहे हैं? कई बार हमें क्या करते हैं, कमेंट करते हैं लोग, बिन मतलब कई रात दिन कमेंट करते हैं, बस कि उनके करती कुछ नहीं। देखो अभी तक भी, जब तक हम संपूर्ण नहीं बने हैं, कपड़े भी पहनते हैं, खाना भी खाते हैं, मकान में भी रहना चाहिए, तो हमें कोई सहयोग नहीं कर रहा तो कमेंट तो ना मारे, वो उसके बस की कुछ नहीं है, एक रत्ती भी इसके बस की कुछ नहीं है, फिर भी कमेंट मार रहे, दे रहा है बाबा और बीच बीच में कमेंट मार रहे हैं। तो बाबा ने कहा या तो सहयोग करो इतना कि हमें ये लगा कि हाँ ये भी थोड़े से हैं, तो चलो बाबा के साथ साथ उसकी भी थोड़ा सा गुणगान हो जाएगा। तो फिर बाबा ने कहा आज बस की कुछ नहीं है उसके, सिर्फ और खुद ही परेशान है, वो खुद ही, क्योंकि आत्मा ने विकर्म इतने करे हैं कि बाबा को याद ही नहीं करा है, अभी भी इधर उधर बुद्धि भटकी हुई है, उसकी बुद्धि काम ही नहीं करती। तो बाबा ने कहा जब तक पूरी बुद्धि काम नहीं करेगी तो बाबा खुश नहीं होंगे। आज बाबा ने बताई कि मुझसे मीठा कोई होता नहीं है, मीठा माना जो अंश मात्र भी अपने लिए नहीं जीता। तो बाबा ने कहा, आज बाबा ने कहा आत्मा उस परमात्मा को ही याद करती है ना, सब आत्माओं का बाप है, उनसे मीठी इस दुनिया में कोई चीज़ हो ना सके। आज बाबा बोले इतने सब ढेर बच्चे हैं, बाबा ने कहा कितने में याद आते होंगे ना। आज बाबा ने कहा सेकंड में, अच्छा सारे सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता। आज बाबा ने कहा वह भी तुम बच्चों की बुद्धि में अर्थ सहित है। आज बाबा बोले जैसे कोई ड्रामा देखकर आते हैं, कोई पूछेंगे ड्रामा याद है, तो बाबा बोले हाँ कहने से सारी बुद्धि में आ जाता है। बाबा ने कहा शुरू से लेकर अंत तक। बाबा ने कहा बाकी वे वर्णन करके सुनाने में तो समय लगेगा ना,
बाबा बेहद का बाबा है, उसको याद करने से ही 21 जन्मों का सुख सामने आ जाता है। भैया हमें तो अभी तक आज बाबा ने कहा सुख मुझसे ही मिला है किसी और से मिला, हमें तो आज तक किसी भी देहधारी से एक रत्ती भी मिला नहीं है, 1 सेकंड का भी सुख नहीं मिला, सिवाय इंसल्ट के, सिवाय बाबा ने कहा डिसरिगार्ड के, हैं 1 रत्ती भी सुख नहीं मिला, न तन का मिला, न मन का मिला, न धन का मिला, अभी तक ना कुछ नहीं मिला, सिवाय नुकसान के 1 रत्ती, सिवाय नुकसान तो मिला, परेशानी, डिस्टर्बेंस। तो बाबा कहते हैं तो याद कौन आएगा, हमें तो बाबा ही याद आएगा। कई है मिलता है, कई ऐसा है, मान लीजिए जैसे कि कहावत है, कोई राजा की रानी है, अब उसे राजा सा था सुख मिल रहा है, हैं? मान लीजिए कोई राजा की राज सिंहासन पर बैठती है, राज दरबार चलता है, उसकी बहुत सारी नौकरियाँ लगी हुई हैं, काम वाली लगी हुई हैं, पूरे उसे 56 भोग मिल रहे हैं खाने को, सज धज के अपने राज सिंहासन पर बैठती हैं, और पता नहीं कहाँ से कितना सुख दुनिया भी अल्पकाल सुख मिल रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ कर निकल रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, उन्हें एक सेकंड भी उन्हें सोचना नहीं पड़ रहा। तो अब वो क्या करेगी, वो बाबा को याद थोड़ी करेगी, वो कहेगी मेरा राजा ही मुझे इतना सुख दे रहा है कि मुझे किसी के बारे में सोचने की, तो भगवान याद थोड़ी आएगा। तो यहाँ हमें जब लोग कांटे जैसे चुभते हैं हमारे दिल में, सुख की बजाय और कांटे जैसा चुभते हैं, दुख देते हैं, तो कौन याद आएगा, बाबा याद आएगा। तो अच्छा है हमें किसी से सुख ना मिला, तो अगर सुख मिलता तो बाबा याद नहीं आता, तो सुख नहीं मिला तो बाबा याद आया है। तो जैसा बाबा कहते हैं कई बार अल्पकाल के जो राजे हैं, रानियां हैं, जिसे वहाँ की बाबा ने कहा, वहाँ की क्वीन है, वहाँ की बाबा ने कहा वहाँ की एक महारानी मलिका विक्टोरिया है, एक रानी एलिजाबेथ है, तो जहाँ तक ये विक्टोरिया हुई तो इन्होंने राजाशाही भुगती, तो इन्हें थोड़ी भगवान याद आ रहा है, नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा, और जैसे कि इनके नाम पर ही नाम भी चला आ रहा है, जैसे कि मुझे आत्मा का जो लौकिक नाम है उस पर ही चला आ रहा है, एक रानी के नाम पर ही चला आ रहा है, वो हमको इस नाम पर ही नाम दिया गया, एक रानी के नाम पर ही नाम दिया गया। तो बाबा ने कहा, और तो ये जो क्या कमें ये सब क्या है, वो तो उन्हें थोड़ी बाबा याद आ रहा है? क्यों? क्योंकि उस अल्पकाल की दुनिया में भी उनके पास बहुत सुख है जो कीन हुई है। जैसे कि आज एग्जाम्पल में मेरा नाम है, तो मेरा भी किसी क्वीन के आधार पर रखा गया, किसी ने मेरा भी रखा, मेरे पूर्वज ने कहीं से वो नाम सुना और मेरे जन्म से ही वो नाम रख दिया, तो यही नाम मेरा चला आ रहा है। तो कहने का भाव ये है, तो हाँ हम तो ऐसा बन रहे हैं, सतयुग के मालिक बन रहे हैं, लेकिन वो तो कलयुग की थी ना रानी, तो जिस आत्मा ने नाम दिया उसको भी परख थी। तो बाबा ने कहा कि ये सब क्या है, बाबा ने कहा कि ये सब जो है, बाबा ने कहा ये तो अल्पकाल के हैं, बाबा ने कहा अल्पकाल के राजे हैं। तो बाबा ने कहा सेकंड में बच्चों को बाप का वर्षा सामने आ जाता है, बच्चा पैदा हुआ, बाबा ने कहा बाप जान जाते हैं बारिश ने जन्म लिया है, सारी मिल्कियत याद आ जाएगी। आज बाबा ने कहा कई लोग दूसरे की होड़ करते हैं, लेकिन आज बाबा ने कहा बच्चा पैदा हुआ तो उसे चाहिए क्या, कई के पास अथाह प्रॉपर्टी होती है जन्म से भी पहले, उसके लिए अथाह प्रॉपर्टी जोड़ करके रखते हैं कि बच्चा इसका वारिस बनेगा। अब वो थोड़े ही उसके थोड़े बच्चे होंगे, बाबा ने कहा उसे थोड़ी ऐसी बात करनी चाहिए कि जिसके पास खुद ही रहने को झोपड़ी नहीं, खुद ही रहने को मकान नहीं, खुद ही रोटी को सोचना पड़ रहा है, खुद ही कपड़ों के लिए सोचना पड़ रहा है, और वो आत्मा करे ऐसी फालतू की बात। तो बाबा कहते हैं वो तो ऐसा है जैसे कि एक कहानी है कि जैसा कहते ना कि ये बेचारा भूल में है, क्या देते हैं, तो बाबा ने कहा भूल में है, एक जैसे बोल देते हैं कि ये तो ऐसे जीवन जी रहा, आपने भूल वाला जीवन जी रहा है, जिस बात से लेना देना नहीं उसके बारे में जिक्र क्या करना। तो बाबा कहते हैं तुम भी अकेले अलग अलग बच्चे हो, अलग अलग वर्षा मिलता है ना, अलग अलग याद करते हो, हम बेहद के बाप के वारिस हैं। तो आज बाबा ने क्या बात बताई कि मैंने तुमको जन्म से ही वर्षा दिया, तो ऐसे थोड़ी बच्चे बनाया मैंने, तो उससे बाबा कितना देखो समझदार है, और दुनिया में उल्टी सीधी बात करते हैं। बाबा ने कहा जन्मते ही मैंने दिया वर्षा, क्या वर्षा दिया कि पूरे वर्ल्ड के मालिक बनने हो तुम। तो हमें खुशी है जब तो बाबा को याद कर रहे हैं, फ्री में थोड़ी याद कर रहे हैं। कई सोचे क्यों ये ब्रह्म कुमारियाँ बन गई, क्यों सफ़ेद कपड़ों वाली बन गई, जन्म से ही अनंत प्रॉपर्टी के मालिक बन गए, बहुत बड़ी आमदनी है, ऐसा थोड़ी बाबा के बने। तो बाबा बोले जब समझदारी जब तो बन गए कि भैया इतना कोई नहीं देगा,
हैं। तो बाबा ने कहा सारी मिल्कियत का बारिश ठहरा ना, सारी मिल्कियत का अब है पद नंबरवार। जितना जो बाबा को याद करेगा इतना ही बड़ा ऊंचा मालिक बनेगा। बच्चों को बाप मिला और विश्व का मालिक बना, सेकंड में, देरी नहीं लगती है। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, फीमेल मत समझो। आत्मा तो बच्चा है ना। आज बाबा ने कहा है क्या आत्मा, आत्मा भाई भाई, ये तो शरीर मटक गए हैं। बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं हम सब बच्चे याद पढ़ते हैं ना। बाबा ने कहा आत्माएं सब भाई भाई हैं, जो भी सब धर्म वाले हैं वह कहते हैं सब धर्म वाले भाई भाई हैं ना, परंतु समझते ही नहीं हैं। अभी तुम समझते हो बाबा के मोस्ट बिलवेड बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं। बाप से पूरा बेहद का बरसा जरूर मिलेगा। आज बाबा ने बताइए कैसे लेंगे, वह भी तुम बच्चों को सेकंड में आ जाता है। आज बाबा ने बताया किन किन बच्चों को पता है कि सेकंड में ही बरसा मिल जाता है, तो हमें भी पता है। हम सतो प्रधान थे फिर तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनना है। तुम जानते हो बाबा से हमको स्वर्ग के सुखों का बरसा लेना है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, देह तो विनाशी है ना, आत्मा ही शरीर छोड़कर चली जाती है, फिर जाकर दूसरा नया शरीर गर्भ में लेती है। बाबा ने कहा पुतला जब तैयार होता है तब आत्मा उसमें प्रवेश करती है। बाबा ने कहा परंतु वह तो है रावण के बस, विकारों के बस जेल में जाते हैं, वहाँ तो रावण होता ही नहीं, दुख की बात नहीं है। तो बाबा ने कहा पाप कर्म करा तो जेल में चले जाते हैं, जब बूढ़े होते हैं तब मालूम पड़ता है अभी ये शरीर छोड़ हम दूसरे शरीर में जा कर के प्रवेश करेंगे। वहाँ तो डर की कोई बात नहीं है। कहाँ सतयुग में, यहाँ तो कितना डरते हैं, क्यों? वहाँ निडर होते हैं क्योंकि यहाँ आत्मा ने विकर्म कर लिए हैं। अब विकर्म कैसे करे हैं? मान लीजिए जिस आत्मा के पास अभी उसे बहुत बार सोचना पड़ा है, उसके पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है, तो उस आत्मा को 24 घंटे भगवान को याद करना चाहिए, कोई और फालतू बात करनी चाहिए, और फिर भी उसकी बुद्धि भटक रही हो तो भैया उसे कितनी समझदारी से काम लेना चाहिए कि अभी उसे राम 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 अल्लाह 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 करना चाहिए। उसे तो दिल में भगवान जी, शिव बाबा जी, परमात्मा जी, मीठे बाबा जी ऐसे ही करना चाहिए। क्यों? कि भैया अभी संसार में उसको कुछ विक्रम चुकता करना पड़ रहा है उसे, जो इसके इस समय ऐसा देखना पड़ रहा है। बाबा ने बताई मैंने कभी किसी को दुख नहीं दिया, लेकिन दुख तुम्हें सब अपने ही कर्मों का फल मिलता है। सोचूं भी क्या, सोचने से पहले बन जाते काम तेरे करने से पहले। बहुत अनुभव है उसके जीवन के। क्या उसने सोचने से पहले नहीं दिया? सोचने से पहले सोचता है। हमने कई बार हम ऐसी परिस्थिति में भी आते हैं जहाँ हमारा कोई डबल सपना था, अगर वो भी सच में पूरा नहीं हुआ तो बाबा ने मुझे तो दुखी नहीं रखा, मेरा तो कहीं से भी इंतज़ाम करा दिया, मुझे तो कहीं से भी संभाल के रखा, मुझे तो किसी भी तरह से मुझे युक्ति दी, बुद्धि दी, उसने किसी को भी निमित्त बना के दी। मुझे तो बाबा ने युक्ति दी कि इस तरह से अब आगे को अपना ये इस तरीके से हमें चलना है, इस तरीके से हमें करना है। तो बाबा ने कहा आज कि सेकंड में ही बाबा ने कहा याद आ जाता है। बाबा ने कहा और सब धर्म वाले भाई भाई समझते हैं, परंतु बाबा ने कहा अभी तुम समझते हो हम मोस्ट बाबा के मोस्ट बिलवेड बच्चे हैं, बाप से पूरा बेहद का बरसा जरूर मिलेगा। बाबा ने कहा कैसे लगे? वह भी तुम बच्चों को सेकंड में याद आ जाता है। हम सतो प्रधान थे फिर तमो प्रधान बने हैं, अब फिर सतो प्रधान बनना है। बाबा ने कहा तुम जानते हो बाबा से हमको स्वर्ग के सुखों का बरसा लेना है। क्या बरसा लेना है? बाबा ने कहा बाप कहते हैं अपने को भी आत्मा समझो, देह तो विनाशी है। बाबा ने कहा आत्मा ही शरीर छोड़कर चली जाती है। बाबा बोले फिर जाकर दूसरा नया शरीर गर्भ में लेती है। बाबा ने कहा पुतला जब तैयार होता है तब आत्मा उसमें प्रवेश करती है। बाबा ने कहा परंतु वह तो है रावण के बस। बाबा ने बोला विकारों के बस जेल में जाते हैं, वहाँ तो रावण होता ही नहीं, दुख की बात ही नहीं। यह हमें क्यों दुख मिला? अगर हमने संग से भी कोई गलती कर ली या किसी के चक्कर में आए तब भी हमें दुख मिलता है। बाबा ने कभी दुख नहीं दिया। अगर जब जब दुख मिला हमसे कोई विकर्म हुआ, बाबा ने कहा जब बूढ़े होते हैं तब मालूम पड़ता है अब ये शरीर छोड़ हम जाकर दूसरा शरीर लेंगे, वहाँ तो डर की बात ही नहीं रहती है। बाबा बोले आज बाबा ने कहा इस समय बाबा ने कहा भलग्रस्त व्यवहार में रहो, बच्चों आदि को संभालो, सिर्फ बाप को याद करो, गुरु गोसाई सबको छोड़ो। जिनके हैं कई बाबा ने बताया ऐसे भी होते हैं कई बच्चों से, सबसे, पति से, पत्नी से बोर हो जाते हैं,
तो कहते हैं वो आश्रम में आना चाहते हैं, लेकिन बाबा ने कहा उसका पाप लगेगा। अब जिनके हैं तो उनको संभालो, क्योंकि आश्रम सबके लिए, आश्रम में अभी सभी आकर बैठ जाएंगे तो इतना कहाँ से आएगा, वहाँ भी तो व्यवस्था होनी चाहिए खाने की, पीने की, रहने की। तो ऐसे भी केस बहुत मिलते हैं जो कहते हैं ना हम पति से खुश, ना हम बच्चों से खुश, कोई पति कहता ना पत्नी से खुश, हम आश्रम में समर्पित होना चाहते हैं। लेकिन बाबा ने कहा देखो कहाँ पाप कर्म करा, उसके फल तो भोगो वहाँ जा करके, उन्हें कमा कर दो, हैं भाई, कमा कर देना पड़ेगा। अगर तुमने वहाँ दिल लगा करके जो भी अपनी रची है उसे तो संभालो। आज बाबा ने कहा मैं तो गुरुओं का सबसे बड़ा गुरु हूँ, वह सब मेरी रचना है, सिवाय मेरे और कोई पति पावन नहीं कहेंगे। क्योंकि बाबा ने बताया क्या ब्रह्मा विष्णु शंकर को पति पावन नहीं कहेंगे। आज बाबा ने कहा देवताओं को नहीं कह सकते सिवाय मेरे। बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे गंगा को पति पावनी नहीं कह सकते, पति पावन एक ही बाबा है। ये पानी की नदियाँ तो सदा बहती हैं, गंगा ब्रह्मपुत्रा आदि भी तो चली आती है ना, इनमें तो स्नान करते ही रहते हैं। बरसात पड़ती है तो फ्लड आ जाती है। यह भी दुख हुआ ना, बाबा ने कहा। तो बाबा ने कहा जानवरों को भी तो दुख होता है ना। बाबा ने कहा उनका भी अकाले मृत्यु नहीं होती है, यह भी ड्रामा ऐसे ही बना हुआ है। बाबा ने कहा भक्ति में गाते हैं बाबा आप जब आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे, आते तो है ना। बाबा ने कहा दुखधाम के अंत और सुखधाम के आदि के बीच में ही आएंगे। बाबा ने कहा दुखधाम का अंत, बाबा ने कहा सुखधाम के आदि में ही आएंगे। बाबा ने कहा तो बाबा ने कहा परंतु यह किसको पता नहीं है, सृष्टि की आयु कितनी होती है यह भी नहीं जानते। बाबा ने कहा बाप कितना सहज बताते हैं, आगे तुम जानते थे क्या कि सृष्टि चक्र की आयु 5000 वर्ष है। बाबा ने कहा वह तो लाखों वर्ष क्या देते हैं, अभी बाप ने समझाया है 1250 वर्ष का हर युग होता है। बाबा ने कहा स्वास्तिका में पूरे 4 भाग दिखाते हैं, जरा भी फर्क नहीं होता। विवेक भी कहता है एक्यूरेट हिसाब होना चाहिए। आज बाबा ने कहा बुद्धि भी कहती है, बुद्धि क्या कह रही है। आज बाबा ने कहा बुद्धि से काम लेना है। बुद्धि ये कह रही है पूरी में भी चावल का हंडा चढ़ाते हैं तो पूरे 4 हिस्से आपे ही हो जाते हैं। ऐसी युक्ति बनाई हुई है ना, वहाँ चावल बहुत खाते हैं। जगन्नाथ कहो बस श्रीनाथ कहो, बात एक ही है। बाबा ने कहीं कहाँ बाबा ने कहा ये भी सब कर्म फिलोसफी है। कहीं चावल का भोग लगता है, कहीं 56 प्रकार के भोग भी लगते हैं। 56 हंडियों में 56 प्रकार का ताज़ा भोग बनता है, वैरायटी भोग लगता है भगवान को। तो ये सब कर्मों का करिश्मा है, कर्मों का। 1 सेकंड के कर्मों से भी कोई बच नहीं सकता। क्यों? हम जिस लिए आए हैं अगर उसी काम में हम वो कर रहे हैं, अपनी बुद्धि इधर उधर भटका रहे हैं, हम आए हैं सुख देने के लिए। अगर हम चालाकी से दुखों का जीवन जी रहे हैं, किसी को दर्द दे रहे हैं, दुख हम किसी को दुख दे रहे हैं और किसी को आए सुख देने के लिए और दुखों का जीवन जी रहे हैं, दुख दे रहे हैं, दर्द दे रहे हैं, तो साथ में कभी सुख मिलेगा? कभी नहीं। हाँ इतना है कि हम किसी को सुख नहीं दे रहे तो उससे अवॉइड हो जाओ भाई। तुम अपने राह है, हम अपने राह। लेकिन किसी को चालाकी से दुख मत दो, भुगतना यहीं पड़ेगा। बाबा ने कहा कई लोग कहते हैं भुगतते कहाँ हैं, वो भुगतने की कहीं अलग से दुनिया नहीं आएगी, सब यहीं भुगतना पड़ेगा। 1 मिनट की तो बात छोड़ो, 1 सेकंड का भी फल भोगना पड़ेगा। क्यों? अब हम भी सोच रहे हैं चालाकी से कोई भी गड़बड़ करके हम अपना खर्चा चला रहे हैं। बाबा ने कहा तो गलत बात है, अपने पैर पर खड़े हो ना। क्यों? अगर नहीं खड़े तो फिर इतना बोलते क्यों हो? क्यों? अभी जब किसी लायक नहीं हो तो मौन रहना सीखो। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी के सहयोगी नहीं है तो मौन रहना सीखे ना। हम बाबा ने दाता के बच्चे मास्टर दाता बनाए हैं। हम किसी को तन का सहयोग नहीं कर रहे, मन का नहीं कर रहे, धन का नहीं कर रहे, मकान का नहीं कर रहे, कपड़ों का नहीं कर रहे, कोई खाने की व्यवस्था नहीं कर रहे। पूरे वर्ल्ड में इतने लोग दुखी हैं, चौथे हिस्से लोग दुखी हैं, तो भगवान को 24 घंटे याद करके सकाश तो दे सकते हैं। ये काम भी नहीं कर सकते तो बाबा कहते हैं ये भी नहीं करते तो फिर बाबा कहाँ कहेगा ये मेरे बने हैं, ये मेरी याद करते हैं। ये तो फिर अपना ही जिस तरीके से चालाकी से युक्ति से अपने ही जीवन पास करना हुआ, अपने ही टाइम पास करना हुआ है। जो दुनिया कर रही है वही हम कर रहे हैं, तो हमारे दुनिया में फ़र्क क्या हुआ? हम तो विशेष आत्मा हो गए ना, तो हमें तो विशेष कार्य करने हैं। हमें तो हर पल विशेष, हम पूरे वर्ल्ड के स्टेज पर हैं, हमें तो हर पल विशेष कार्य करना है। हमारे सोचने से भी सुख, हमारे देखने से सुख, हमारे बोलने से सुख, हमारे कर्मों से सुख है। बाबा ने कहा हमारे नैनों से भी सुख, हमारे मुख से भी सुख, हमारे दिल से भी खुश। हमारे नैन भी वरदानी है, हमारा मन भी वरदानी है, हमारे हस्त भी वरदानी है। हम संसार को हर पल देने वाले हैं।
तो बाबा ने कहा देने वाले ही तो देवता बनेंगे। तो बाबा ने कहा अभी देखो हम कर क्या रहे हैं भगवान के बन के, अभी किस लिए आए हैं, करने के क्या आए थे और कर क्या रहे हैं। हमें जो नहीं सोचना चाहिए वो सोच रहे हैं, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल रहे हैं। तो भगवान खुश हो रहा होगा। अब उसने अपने कंप्यूटर में, अपनी रिकॉर्डिंग में हर पल की हमारी फीड कर रहा है वो, और हमने कई ऐसी बात बोल दी हूँ जो उसे पसंद ही ना आई हो। अब उसके बदले में 100 गुना फिर से कर देगा हिसाब। वो बहुत, बाबा ने बताई, भोला भी हूँ लेकिन भाला भी हूँ। अगर मैंने कोई ऐसी बात बोली जो बाबा को पसंद नहीं आई, वहीं से ही कर देगा कटिंग का फिर से 100 गुना। पिछला अगर हमने मान लीजिए उतारा पूरा नहीं पाए हैं, अब फिर से कुछ ऐसा शब्द बोल दिया जो हमारे बोलना ही नहीं चाहिए था, और सोच लिए जो सोचना ही नहीं चाहिए था, फिर से 100 गुना। अभी उसमें 50 पहला उतारा था, 50 तो पहला रहा था, और ऊपर से ऐसा बोल दिया जो बोलना नहीं चाहिए था, हैं, तो फिर से 100 गुना, 150 गुना उतारो, 150 गुना सजा भोगो। तो इसीलिए तो भगवान के यहाँ किसी बात की कमी नहीं है, 1 सेकंड में छान फाड़ कर दे देगा। अगर नहीं मिल रहा है तो मतलब लायक नहीं हो, भगवान को खुश नहीं करा है, भगवान के दिल पर नहीं चढ़े हो। सोचूं भी क्या, सोचने से पहले बन जाते हैं काम मेरे करने से पहले। दादियाँ खाली हाथ अपने घर से आई, गुलजार दादी खाली हाथ अपने घर से आई। पूरे वर्ल्ड में हर एक जगह उनका इंतज़ार होता था, लोग फूल मालाएं लेके खड़े रहते थे कि दादियाँ 1 सेकंड को हमारे यहाँ आए। और वो वैसे भी हैं कि जिनकी संसार में सम्मान ही नहीं हो रहा, 2 रोटी के लिए भी नहीं सोचना पड़ रहा है। देखो क्या कहाँ गड़बड़ करी कर्मों में। जब भगवान ने तुम्हें सारे विश्व में से सिलेक्शन करके अपना बनाया, और फिर भी तुम दुनिया के कंपटीशन से होड़ कर रहे हो, दुनिया के जैसा गलत सोच रहे हो, गंदा सोच रहे हो, व्यर्थ सोच रहे हो, हैं। अगर दुनिया जैसा ही करना है तो बनकर देखो ना दुनिया जैसा। दुनिया में कितने दर्द से लोग जी रहे हैं, ओ गरीबी वाला जीवन जी रहे हैं, और वे ऐसे इस तरह से कमा रहे हैं कि गधा भी उससे बेटर है। गधे को भी फुर्सत होगी, गधा भी 2 दिन रेस्ट ले सकता है, वो रोज़ कमा रहे हैं। रोज़ उन्हें 8 घंटे अपने जैसा तैसा करके उन्हें अपनी रोजी रोटी करनी पड़ रही है। तो जियो ना उनके जैसा जीवन, हैं। अगर उनके जैसा तुम्हें अच्छा लग रहा है, उनके जैसे बीवी बच्चे अच्छे लग रहे हैं, तो बन कर देखो। और 24 घंटे काम पर तत्पर हैं, 24 घंटे डिप्रेशन टेंशन ले रहे हैं, लो तुम भी। और वह ऐसे मुकाम पे वो ऐसा काम कर रहे हैं जो हर कोई करेगा भी नहीं। तुम भी ऐसा कर देखो उनकी। तुम ऐसा जो बाबा ने कहा 4 दिन ही करके देख लो। जिस मुकाम पर वो खड़े हैं, जिस मोड़ पर खड़े होकर वो काम कर रहे हैं, तुम भी तो ऐसा खड़े होकर करके देखो, जब तुम्हें एहसास होगा। भगवान ने इतना बड़ा एहसान कर दिया, राजाशाही बनाने आया है, और फिर भी ऐसे गधों वाली बात कर रहे हैं। फिर भी बाबा ने कहा ऐसा ही गरीबों वाली बात कर रहे हैं, दुखियों वाली बात कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा ये है अल्पकाल की बुद्धि। तो बाबा ने कहा इसे सुधारो, हैं। आए थे बाबा ने कहा हरि भजन को, ओटन लगे कपास। आए थे भगवान का नाम लेने को, करने लगे तेरी मेरी ताका झांकी करने लगे दूसरों को। वो ऐसा कर रहा, हम भी ऐसा बने क्या। हमें दूसरों से क्या लेना देना, हमें दुख थोड़ी लेना है। जिसे लेना वो जाओ, वो करके देखो, ट्राई करके देखो। उस दुनिया में जाओ बाबा ने तो कई बार ट्राई करके देखो। हट्टी यही है, आना यहीं पड़ेगा, रो के खून के आंसू बहा के आना पड़ेगा। लास्ट समय में खून के आंसू बहा के आना पड़ेगा, हैं। आंसू निकले तो बाबा की याद में, और दूसरे के चक्कर में नहीं, कदापि नहीं। मन कंट्रोल में ही नहीं है, तन कंट्रोल में ही नहीं है, आंखें कंट्रोल में नहीं है, हाथ कंट्रोल में ही नहीं है। ये जीवन है, हाथ कंट्रोल में नहीं, तन कंट्रोल में नहीं, आंख कंट्रोल में नहीं, बॉडी कंट्रोल में नहीं। अरे क्यों नहीं है कंट्रोल में। अरे कुछ विक्रम हुआ हो तो सब भगवान से 100 बार माफ़ी मांगो ना, 100 लेटर लिखो ना। मुझ आत्मा ने हर रोज़ लेटर लिखा है, अब भी कभी कभी लिख देती हूँ। तो जब पहला विक्रम नहीं हुआ होगा, जब तो अभी तक भी कंट्रोल में नहीं है। जिस दिन पूरा विक्रम होगा इसकी पहचान है कि बाबा ही अच्छा लगेगा, मन पूरा शीतल हो जाएगा, कर्मेंद्र 100% शीतल हो जाएंगे। जो कुछ विक्रम रखा हुआ है, विक्रम रहा हुआ है जो कंट्रोल में नहीं है। हम राज्य, बाबा ने कहा पूरे वर्ल्ड पर राज्य करने वाली आत्मा बन रही है, पूरे वर्ल्ड पे भी राज्य करने वाली राज्य अधिकारी आत्मा बनी हो। जब पूरे वर्ल्ड पर राज्य, पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल एंड रूलिंग पावर में चलाने वाली हम आत्मा है, तो पूरे वर्ल्ड को भी रूल एंड कंट्रोल में चलाने वाली आत्माएं हैं। और जिसका खुद के ऊपर ही रूल एंड कंट्रोल ना हो, जिसका खुद के ऊपर रूलिंग एंड कंट्रोलिंग पावर नहीं है, तो पूरे वर्ल्ड पर क्या, हम तो पूरे वर्ल्ड को भी रूल एंड कंट्रोल में चलाने वाले आत्मा बनने जा रहे हैं। पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करने के लिए, पूरे वर्ल्ड को रूलिंग एंड कंट्रोलिंग पावर वाली हम आत्माएं बनने जा रही हैं। और जिसका खुद की कंट्रोल पे, खुद की कर्मेंद्रिय पे कंट्रोल ना हो तो क्या होगा। तो बाबा ने कहा उस अभी कितनी अपने को समझ करने की जरूरत है, कितना बुद्धू अभी बना के ज़िंदगी जी रहा है वो आत्मा। क्यों,
क्योंकि जब खुद की कर्मेंद्र पे कंट्रोल ना, तो पूरे वर्ल्ड पे कैसे कंट्रोल करोगे? अब मान लीजिए मेरे द्वारा बाबा ने पूरी बेहद की सेवा कराई, तो ऐसी थोड़ी करा दी होगी। लोग कहकर जाते हैं कहाँ को करते हैं कुछ। एक हीरे वाले की तरह, हीरा जिंदगी हीरे की तरह, एक हीरा जहाँ से निकला और जहाँ उसे पहुँचना वहीं जाकर उन्हें होश लिया जाएगा। बीच में उसके 100 परिस्थिति क्यों ना आई हो, 100 साइड सीन क्यों ना आए हो, 100 उस बीच में बंधन क्यों ना लगे हो, जब भी उसका अपने फोकस हुई जाकर फोकस पर ही ध्यान रहा हो। उसे कोई देख थोड़ी रहा था। कहीं को भी बुद्धि अपनी घुमा लेती, कहीं को भी ब्रेक अपना कर लेती, हैंडल मोड़ लेती बुद्धि का। नो, तो जब तो ऐसे थोड़ी आदमी कोई फेमस हुआ है। अगर कोई आदमी का लाल अक्षरों में नाम आया, इतिहास में नाम आया, स्वर्णिम अक्षरों में नाम आया, तो ऐसे ही थोड़ी आया। कोई कहे हमने सहयोग दे दिया, किसी के सहयोग से कुछ होने वाला नहीं है। नहीं, वो तो हमें अब तक भी पता है हमने क्या करा है, हमारी सोच से भी बाहर है जो भगवान ने हमारे द्वारा कर दिया। अब हम ये नहीं कहेंगे कि मैंने कर दिया, भगवान ने वो काम हमारे द्वारा कर दिया। जैसे कि बाबा नहीं करा, हमारी तो सोच से 100 गुना बाहर था जो बाबा ने मेरे द्वारा कर दिया, जो बाबा ने ही करा है। हम अपना कह ही नहीं सकते कि मैंने अंशमात्र कुछ करा हो, बाबा ने अनंत अच्छे से अच्छा कर दिया, जिसकी खुशी बेमिसाल है। और बाबा के लिए हमेशा ये नैन भी भरे रहते हैं, जितना बाबा ने कर दिया सपनों से भी बाहर है। और कई लोग ऐसे हैं जिनके लिए जो तरस रहे हैं, उन्हें हर बात के लिए सोचना पड़ रहा है, हमें कभी सोचना नहीं पड़ा। सच बता रहे हैं, हम ऐसी ऐसी जगह गए हैं, ऐसी ऐसी स्टेज पर गए हैं, वर्ल्ड स्टेज पर, जो हमें कभी सोचना नहीं पड़ा। तो जरूर कर्मों में उन्होंने गड़बड़ करी। अरे मुझे पता चल रहा है ये आत्मा का साथ सही नहीं है, तो ये तो उसको सुधारो, 24 घंटे तुम योग करो। कई बार कहते हैं ना संग नहीं, उसमें अपनी भी कमी है। तुम फंसे ही क्यों? तुम्हारी भी अपनी कर्मों की गिरावट है ना, कुछ आत्मा के संस्कार है ना। अगर तुम्हें ही मिल रहा है तो जरूर गिरावट है। क्यों? वो आत्मा क्यों मिली? तुम्हारा भी कुछ हिसाब किताब होगा ना। मिली तो तुम सुधारो, ठेका लो है। अब मुझे ही कोई आत्मा मिल गई जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, 1% भी पसंद नहीं थी, तो मैं ठेका लूँ ना उसे सुधारने का। हाँ, पावरफुल हूँ तो सुधार कर दिखाऊंगी। तो बाबा ने आज बताई ये क्या है। आज बाबा ने फिर से आगे बहुत सारी बात बताई। बाबा ने कहा यहाँ पानी की नदियाँ तो सदैव बहती हैं। आज बाबा ने कहा यहाँ देखो अथाह दुख है। फिर से बाबा ने वही बात बताई, यहाँ तो दुनिया में अथाह दुख है। क्यों? कर्म जब कोई करेगा अथाह दुखों वाले तो दुख ही मिलेगा। बाढ़ में देखो कि मनुष्य कितने मर गए हैं। सतयुग में दुख की बात नहीं, जानवर में दुख की बात नहीं। अब जैसे कि एग्जाम्पल में किसी को भगवान को याद करना अच्छा नहीं लग रहा, भगवान की सेवा करनी किसी को अच्छी नहीं लग रही है, किसी को भगवान की सेवा करना वो सब भारी लग रहा है, तो जाओ अपने पत्नी बच्चों के लिए सेवा करो। वहाँ तुम्हें कम लग रहा हो तो वहाँ करो। और देखा क्या, यहाँ तो हम नहा धो कर स्टूडेंट बनकर पढ़ाई पढ़ते हैं, भगवान की पालना लेते हैं और एक से एक सुंदर भगवान के प्रोग्राम में शामिल होते हैं, भगवान की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, भगवान का प्यार पा रहे हैं। और वहाँ जाओ गधा बन के बोझ ढो पत्नी बच्चों के लिए, गधा बन के काम कमाओ। यहाँ भगवान के प्यार में कोई काम सेवा वो नहीं है, ये तो भगवान करने की हिम्मत है। और भगवान और जो ज़्यादा सेवा करता है भगवान उसकी बड़ाई करते हैं स्वयं। अब जाओ करो उस दुनिया में, जाओ फिर जहाँ लग रहा कि हम वो नहीं है, ये वो काम करते हैं, उसे काम कहलाता है। ये भगवान की सेवा कहलाती है। सेवा बड़ी है, काम बड़ा नहीं है। काम चाहे तुम और 100 गुना ज़्यादा कर रहे हो, दुनिया में जो काम कर रहे हैं वो सेवा से भी 100 गुना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो कितना भी काम कर रहे हैं उनका काम रह जाएगा। और यहाँ भगवान के घर में करने वालों की सेवा कहलाएगी। सेवा के बदले मेवा मिलती है और काम के बदले दुख मिलता है। तो आज बाबा ने बताई कि बाढ़ में देखो मनुष्य कितने मर गए हैं। सतयुग में दुख की बात नहीं, जानवरों को भी दुख नहीं होता है, उनके भी अकाले मृत्यु होती है। ये ड्रामा भी ऐसे बना हुआ है। भक्ति में गाते हैं बाबा आप जब आएंगे तो हम आपका ही बनेंगे। आते तो है ना दुख धाम के अंत और सुख धाम के आदि के बीच में ही आएंगे, परंतु यह किसको पता नहीं है। सृष्टि की आयु कितनी होती है यह भी नहीं जानते। बाप कितना सहज बताते हैं। आगे तुम जानते थे क्या कि सृष्टि की आयु 5000 वर्ष है? वह तो लाखों वर्ष क्या देते हैं। अभी बाप ने समझाया है 1250 वर्ष है। बाबा ने कहा, आज बाबा ने बताया कि बाहर में दुकान, बाबा ने कहा कहीं तो जगन्नाथ में भोग लगता है 56 प्रकार का। और बाबा ने कहा कहीं चावल का हंडा चढ़ाते हैं। बाबा ने कहा श्रीनाथ के मंदिर में घी के भंडार लगाते हैं और जगन्नाथ में चावल का। बाबा ने कहा वहाँ आज बाबा ने कहा
पूरी में भी चावल का हंडा चढ़ाते हैं। आज बाबा ने कहा सब घी की तली हुई अच्छी अच्छी चीज़ें मिलाते हैं। बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई, श्रीनाथ के मंदिर में घी के भंडार होते हैं, सब घी की तली अच्छी अच्छी चीज़ें मिलाते हैं। देखो आज घी कितना महंगा है, लेकिन फिर भी एक बाबा ने कहा श्रीनाथ का द्वारा एक ऐसा है जहाँ आज भी हर चीज़ घी की बनती है, हर चीज़ घी की बनती है। 56 भोग भी घी के ही बनते हैं। वहाँ इतना क्यों है? अब जैसा आजकल के साधुओं का नाम निकल रहे हैं कि कोई साधु लड़ाई करता पाया गया, कोई बीड़ी पीता हुआ पाया गया, कोई किसी स्त्री की तरफ को देखता पाएगा, कोई कुछ कैसा पाया गया, कोई कैसा पाया गया, कोई गंदा भोजन खाता पाएगा। अब वो आज भी नंगे पैरों और बहुत शुद्ध मन से, फुल ही मौन में, फुल ही 100% कहना की याद में, श्री कृष्ण की याद में रहकर बहुत ही शुद्ध सच्चे फुल 100% ब्रह्मचारी में और वह भोजन बनाते हैं। तो वहाँ अपने आप ही कुछ शक्ति वाली चीज़ें भी वहाँ हो रही हैं, जैसा चमत्कार जैसा होता है। तो वहाँ उनको भगवान चमत्कार रूप में 100% खुशियाँ देगा या दुख देगा, जब वो काम खुशियाँ का कर रहे हैं। आज भी वहाँ बाबा ने बताई ये पता नहीं चलता कौन से जादूगरी से वहाँ कब घी के भंडारे भरपूर रहते हैं, खाने पीने के 56 भोग भंडारे रहते हैं। वहाँ का जो होल है, एक होल वो भरा रहता है। तो भैया वहाँ चमत्कार होता कहाँ से है? क्योंकि आज भी वहाँ इतनी शक्तिशाली पवित्र 100% शुद्ध वहाँ के जो पंडे लोग हैं वो इतने पवित्र हैं कि मुरली में भगवान उनका गायन कर रहा। तो उल्टे कर्म करने वालों को उल्टा फल मिलेगा, अच्छे कर्म करने वालों को अच्छा फल मिलेगा। जो आज भी हुआ घी का बना हुआ 56 भोग वो लोग खाते हैं, कभी तेल का बना हुआ है किसी और चीज़ का बना हुआ नहीं खाते, तो फल भी वही भोग रहे हैं, अच्छा फल ले रहे हैं वो। आज भी भगवान भी उनकी बड़ाई कर रहा है कि घी का भोजन बनता है, वो हर चीज़ घी की बनती है। मिठाइयाँ भी चाहे कितनी भी मिठाइयाँ हो, चाहे कितना भी भोजन हो, सब्जी हो, रोटी हो, सब घी का बनता, चावल हो। क्यों? क्योंकि वो भैया शुद्ध कर्म जी रहे हैं। भगवान एक शुद्ध माल है। अब शुद्ध माल को छोड़कर जो अशुद्ध माल बजाएगा तो अशुद्धि फल भोगेगा, है भैया। ये तो कर्म का फल है, जाओ अशुद्ध में तो भोगो अशुद्ध का फल भोगो। तो बाबा कहते फिर वो क्या करते हैं, सब घी की तली हुई अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, बाहर में दुकान लग जाती हैं। तो फिर कई क्या करें, बच जाता है तो कुछ और ले जाते हैं मांग के, फिर वो दुकान पे बेच देते हैं। कितना भोग लगता होगा, सब यात्री जाकर दुकानदारों से ले लेते हैं। अब एक बात और बाबा ने बता दी, फिर क्या होता है, जो भोग बच गया वहाँ भोग इतना बनता है। बाबा ने खुद बताई है मुरली में कि जब वो बच जाता है अब उन्हें, अब एक बात देखो वहाँ क्या होता है, भोग बनता ज़रूर है रोज़, फिर वो क्या करता, भोग बन जाता ज़्यादा और बहुत सुंदर भोग घी के सब, तो वो दुकानदारों को दे देते हैं। अब दुकानदार क्या होता है, उसे बेच लेते हैं। जगन्नाथ में फिर चावल ही चावल होते हैं, जगन्नाथ में चावल ही चावल है, खाओ चावल बन जाओ। मैंने कहा वह जगतनाथ वह श्रीनाथ, वह जगतनाथ वह श्रीनाथ, श्रीनाथ तो भैया बड़े हुए। सुखधाम और दुखधाम को दिखाते हैं ना, श्रीनाथ सुखधाम का था और वह दुखधाम का था। ओहो देखो आज बाबा ने कितनी गहरी बात बताई। जगन्नाथ में चावल बनने हैं, क्यों? उसे दुखधाम का दिखाया गया, और श्रीनाथ को सुखधाम का मालिक यानी कि परमात्मा को बताया गया है। काले तो इस समय बन गए हैं ना, काम चिता पर चढ़कर। जगन्नाथ को सिर्फ चावल का भोग लगाते हैं, इनको गरीब उनको साहूकार दिखाते हैं। देखो अब बाबा ने क्या कहा कि चावल का भोग माने गरीब, और सारे घी के भोग जो बन रहे हैं बाबा ने कहा साहूकार। ज्ञान का सागर एक ही बाप है, भक्तों कहा जाता अज्ञान, उनसे कुछ मिलता नहीं है। वहाँ सिर्फ गुरु लोगों को आमदनी बहुत होती है, होशियार होगा, उनसे कुछ सीखता होगा तो वे कहेंगे ये हमारा गुरु है, उसने हमको ये सिखाया है। वे सब जिस्मानी हैं, जन्म लेने वाले हैं, अभी तुम्हारे साथ कौन है? विचित्र बाप है ना। वे कहते हैं ये मेरा शरीर नहीं। बाबा ने कहा ये तुम्हारे इस दादा का शरीर है जिसने पूरे 84 जन्म लिए। बाबा ने कहा इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश होता हूँ, तुमको सुखधाम ले जाने के लिए प्रवेश होता हूँ। बाबा ने कहा इनको गौमुख भी क्या देते हैं, गौमुख पर तुम कितना दूर दूर से आते हैं, यहाँ भी गौमुख है। बाबा ने कहा पहाड़ से पानी तो जरूर आएगा। बाबा ने कहा कुएं में भी रोज पानी पहाड़ से आता है ना।
बाबा ने कहा वह कभी बंद नहीं होता है। आज बाबा ने बोला पानी आता ही रहता है। बाबा ने कहा कहाँ से नाला निकला तो उनको गंगा जल कहेंगे। आज बाबा ने कहा वहाँ जाकर स्नान करते हैं, गंगा जल समझते हैं, लेकिन पतित से पावन इस पानी से थोड़े ही बनेंगे। आज बाबा बोले बाप कहते हैं पतित पावन मैं हूँ। हे आत्माएं मामे कम याद करो, दे सही दे के सभी समझ छोड़, अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। बाप तुमको जन्म जन्मांतर के पापों से छुड़ाते हैं। इस समय तो दुनिया में सभी पाप करते रहते हैं, सब है ही पाप वाली छीछी दुनिया बक बक करती रहती है। बाबा ने कहा कर्म भोग है ना, अगले जन्म में पाप किया है, 63 जन्म का हिसाब किताब है, थोड़ी थोड़ी कला कम होती जाती है, जैसे चंद्रमा की कलाएं कम होती जाती हैं, जैसे कि सब तेरी मेरी के लिए लड़ झगड़ रहे हैं। तो ऐसी दुनिया की तो बात ही नहीं सुनो। बाबा कहते ये फिर है बेहद के दिल। बाबा कहते सब कचरिया बेच रहे फालतू की। तो बाबा बोले अभी सारी दुनिया पर है, उसमें भी खास भारत पर राहु की दशा बैठी हुई, राहु का ग्रहण लगा हुआ। अभी तुम बच्चे श्याम से सुंदर बन रहे हो। हमें एक बात बहुत अच्छी आती है, हम आपको बताएं, हम अगर जिसकी बात हमें पसंद नहीं आई, फिर अगर वो 100 बार भी आरती उतारे ना, उस गली को मुँह नहीं करना, चाहे फिर 100 जन्म भी हो जाना, उसके लब को मुँह नहीं करना ना, उसका भूल से जिक्र करना। अगर आ भी गई ना, कुछ कई बार डिलीट करने में बड़ा टाइम लगता है, लेकिन उसे इतना पक्का डिलीट कर देंगे फिर उसके बारे में एक बार भी जिक्र नहीं करेंगे। हमें इतनी ये नफरत कर लो, ये बाबा ने कहा इतने हमारे कट्टरवादी संस्कार हैं या फिर ये शुद्ध संस्कार हैं कि हाँ उसको पुलिस टाप लगा दिया। क्यों? हमें लग रहा है जिससे पाप जमा हो रहा है, जिससे दुख मिल रहा है, जिससे हमारा स्वास्थ्य और ही घट रहा है, जिससे हमें परेशानी हो रही, जिससे हमें कुछ सीखने को नहीं मिला, जिससे हमें और ही थकावट हो रही है, तो उस चीज़ का हमें नाम निशान मिटाना अच्छा लगता है। क्योंकि बाबा ने बताया कि आए हरि भजन को ओटन लगे कपास, आए भगवान का नाम लेने लेने लगे और दुख। तो बाबा ने कहा कि बाबा करता अलर्ट सावधान, कहाँ फंसे देखो। अगर बाबा का ज्ञान तलवार की धार पर चलना, अगर इधर उधर गिरे ना कहीं बुद्धि गई तो गए काम से। यानी कि सीधे सीधे चलते रहो, बाबा को याद करते रहो, और कहीं भी बुद्धि लगाई इधर उधर कचड़े में, कचड़े वाली दुनिया में, तो बाबा ने कहा गए काम से। बाबा थोड़ी दुख देता है, हम अपनी मन मर्जी से कई बार दुख ले लेते हैं, कहीं इधर उधर बुद्धि लगाई, कहीं इधर उधर भटके, कहीं इधर उधर गए, जहाँ नहीं जाना चाहिए था वहीं चले गए, तो दुख मिलेगा या सुख मिलेगा? दुख मिलेगा। बाबा से पूछी, बाबा से राय ली। तो बाबा कहते हैं, आज बाबा ने बताई श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं, सचमुच काला बना देते हैं। काम चिता पर चढ़े हैं तो निशानी दिखा दिए, परंतु मनुष्य की बुद्धि कुछ चलती नहीं है। एक सामरा दूसरा गोरा कर देते हैं। अभी तुम गोरा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, सत्व प्रधान बनने का पुरुषार्थ तब करेंगे तब तो बनेंगे ना, इसमें तकलीफ की बात नहीं। यह ज्ञान अभी तुम सुनते हो, फिर प्राय लोप हो जाता है। भल गीता पढ़कर सुनाएंगे, परंतु यह ज्ञान तो कुछ सुना न सके। वह हुआ भक्ति मार्ग के लिए पुस्तक। बाबा बोले भक्ति मार्ग के लिए ढेर सामग्री है, ढेर शास्त्र हैं, कोई क्या पढ़ते कोई क्या करते। राम के मंदिर में भी जाते, राम को भी काला कर दिया है। विचार सागर करना चाहिए कि काला क्यों बनाते हैं। काली कलकत्ते वाली भी माँ क्या हैरान कर देते हैं। बाबा बोले हैरान कर देते हैं, सबसे काली वह है और बहुत भयानक दिखाते हैं। जैसे जैसे मनुष्य ऐसे फोटो बना दिए। बाबा बोले उनको फिर माता कहते हैं तुम्हारा यह ज्ञान बाण है, ज्ञान कटारी है। तो उन्होंने फिर हथियार दे दिए हैं। वास्तव में काली पर पहले मनुष्यों की बलि चढ़ाते थे, अभी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। आगे सिंध में देवी का मंदिर नहीं था, जब बम फटा तो एक ब्राह्मण बोला काली ने हमें आवाज़ दिया है, हमारा मंदिर है नहीं, जल्दी बनाओ नहीं तो और भी बम फटेंगे। बस ढेर पैसे इकट्ठे हो गए, मंदिर बन गया। अभी देखो ढेर मंदिर है। बाबा ने कहा अच्छे भी बहुत हैं। बाबा ने बताया, आज उनकी बड़ाई कर रहे थे बाबा। देखो कई ऐसे हैं भक्ति मार्ग वाले भी, रात दिन मेहनत करके भी मंदिर आदि बनाते हैं, धन लगाते हैं, अपनी मेहनत कर करके रात दिन कमा करके मंदिर बनवाते हैं। लेकिन उन्हें कितना ध्यान रखना चाहिए, जो बने बनाए मंदिर में रह रहे हैं, तो उन्हें एक एक सेकंड की सोच, एक एक बोल उनका, उन्हें 24 घंटे भगवान को पल पल थैंक्स करना चाहिए, जिन्हें भगवान के घर में ब्रह्मा भोजन खाने को मिल रहा है, भगवान ने मंदिर बना कर दे दिया, मंदिर में रह रहे हैं। उन्हें कितना बाबा को याद करना चाहिए हैं। और वो भी हैं जो मंदिर बना देते हैं पूरा दूसरों की सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए। तो अब बाबा ने बताया कितनी जगह भटकते हैं। अब बाप तुमको सब भटकनों को से छुड़ाते हैं, किसकी ग्लानि नहीं करते। बाप ड्रामा समझाते हैं, ये सृष्टि चक्र कैसे बना हुआ है, जो तुमने कुछ देखा वह फिर होगा, जो चीज़ें नहीं हैं वह बनती। तुम समझ गए हो ये हमारा राज्य है। आज बाबा ने कहा हमने गमा दिया। क्या गमा दिया? बाबा ने कहा
व्यर्थ जो अपना तन मन धन था, दुनिया की बात आज बाबा कह रहे थे। अब फिर बाप कहते बच्चे नर से नारायण बनना है तो पुरुषार्थ करो। आज बाबा ने कहा दुनिया में कई ऐसे हैं मंदिर उंदिर बना रहे हैं तो व्यर्थ भी, बाबा ने कहा मंदिर बना भी रहे हैं लेकिन कुछ ऐसे हैं व्यर्थ गंवा रहे हैं। तो बाबा ने कहा अपना पैसा कुछ व्यर्थ गंवा रहे हैं। तो बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में तुमने बहुत कथाएं सुनते आए हो, अमरनाथ सुनी, फिर कोई अमर बने हैं। किसको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, ये बाप बैठकर समझाते हैं। इन आंखों से कुछ भी इविल ना देखो, सिविल आंखों से देखो, क्रिमिनल से नहीं देखो। इस पुरानी दुनिया को न देखो, यह तो खलास हो जानी है। बाबा ने कहा इस पुरानी दुनिया से हमारा कोई लेना देना नहीं। जहाँ बाबा ने 10-15 साल पहले ये कह दी थी कि ये जो है बर्थ कंट्रोल करो, दुनिया ज़्यादा हो गई है, बच्चे ज़्यादा हो गए हैं, आज हैं तो उन्हें दुख मिलेगा सुख मिलेगा, हैं? बाबा ने कहा, आज बाबा ने कहा एक राजा की होड़ पे प्रजा भी जी रही है। एक राजा के पास 1000 बीघे ज़मीन होती है, फिर उसका राज चलता था। आज जिसके पास कुछ नहीं है, सड़क पर झोपड़ी में, बाबा ने कहा जिसके पास कुछ नहीं है वो भी अपनी मनमत का जीवन जी रहा, तो दुख मिलेगा सुख मिलेगा। और उसकी बिना मतलब के तो बाबा ने कहा इस संसार में जो दुख है कि सब किससे हुआ, अपनी मनमत से हुआ। बाबा ने कहा, बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों अब हम तुमको राज्य देकर जाते हैं कि जन्मों के लिए, वहाँ और कोई का राज्य होता नहीं है, दुख का नाम नहीं, तुम बड़े सुखी और धनवान होते हो। यहाँ तो मनुष्य कितना भूख मरते हैं। बाबा ने कहा भूख मरेंगे, क्यों नहीं, भूख क्यों नहीं मरेंगे, किसी का पार्टी भूख मरने का है, क्यों? क्योंकि जो आत्मा बाबा ने बताई, अब एक बार बताओ, बाबा ने कही तो लास्ट समय चल रहा है, हर एक आत्मा चाहे 1 सेकंड का किसी का जीवन है वो भी संसार में पार्ट बजाने आएगी। तो बाबा ने कहा अब सबके कर्म अपने अपने हैं। बाबा ने कहा, आज बाबा ने कहा कि बाबा ने कह दिया यहाँ तो मनुष्य कितना भूख भी मरते हैं, वहाँ तो सारे विश्व में तुम राज्य करते हो, कितनी थोड़ी ज़मीन चाहिए। बाबा ने कहा छोटा बगीचा पर वृद्धि होते होते कलयुग अंत तक कितना बड़ा हो जाता है, और 5 विकारों की प्रवेशता के कारण वह कांटों का जंगल बन जाता है। बाबा ने बताइए कांटों का जंगल बन जाता है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इनसे तुम आदि मध्यांत दुख पाते हो। बाबा ने कहा ज्ञान और भक्ति को अब तुमने समझा है, बिना सामने खड़ा है। बाबा ने कहा इसलिए अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करना है, नहीं तो पाप भस्म नहीं होंगे। बाबा ने कहा बाप की याद से ही पाप कटेंगे। बाबा बोले पतित पावन एक ही बाप है ना, कल पहले जिन्होंने पुरुषार्थ किया है, बाबा ने कहा वह करके ही दिखाएंगे। ठंडे मत बनो, बाबा बोले सिवाय एक बाप के और कोई को याद न करो। सब सुख देने वाले हैं ना, बाबा ने कहा जो सदा सुख देने वाला है उनको याद रखो, इसमें गफलत नहीं करनी है। अम्मा बाबा ने कहा गफलत नहीं करनी है, सब सुख देने वाले हैं। बाबा ने कहा सुख देने वाला कौन है, एक बाबा। तो बाबा ने कहा हमें अपना परहेज रखना है, किससे बात करनी है किससे नहीं करनी है। अगर बाबा ने कहा हमने परहेज नहीं रखा अपना, है जैसे पहले ज़माने में लोग होते थे, हर एक किसी को अपनी खाट पे भी नहीं बिठाते थे, हर एक किसी के यहाँ बैठते भी नहीं थे, इतना परहेज रखते थे। आज क्या है, बाबा ने कहा चलो ज्ञान सुनाने के लिए हमने कहीं पैर रख दिया, बात दूसरी है, लेकिन परहेज रखो। हम बाप समान बनने वाली आत्माएं हैं, सबको देने वाली आत्माएं, दाता बनने वाली हैं। तो दाता के पास लोग चल कर आते हैं, कोई दाता ही किसी के पास जाए, ये उसकी ना समझिए। आओ, अगर किसी को प्यार चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, भगवान की याद चाहिए, भगवान की शक्तियाँ चाहिए, तो मिलने आए ना उससे। तो बाबा ने कहा, आज बाबा ने कहा सुख देने वाले को याद करो। बाबा ने कहा इसमें गफलत नहीं करनी है, याद नहीं करेंगे तो पावन कैसे बनेंगे। बाबा ने कहा याद नहीं करेंगे तो पावन कैसे बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरे मीठे बाप दादा जो आपने, मेरे मीठे मीठे बाप दादा जो आपने अपना बनाया, उसके लिए आपको अनंत अनंत शुक्रिया, एंड उसके लिए आपको अनंत अनंत दिल का पद्मा पदम थैंक्स मेरे मीठे बाप दादा, थैंक्स। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट्स है, इन आँखों से इविल बुरा नहीं देखना है। बाप ने जो ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, बाबा ने कहा तीसरा नेत्र दिया है, उस सिविल नेत्र से ही देखना है। बाबा ने कहा किस चीज़ का यहाँ सुख है, बाबा ने कहा इस सिविल नेत्र से ही देखना है, एक बाबा को ही दिखाना है। क्यों? बाबा ने कहा सतो प्रधान बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, सतो प्रधान बनना है, क्योंकि तमो प्रधानता में बहुत दुख है। हमने बहुतों को देख लिया, जो भी संसार में फंसे हुए हैं सब दुखी हैं, सब हमसे तरस खा रहे हैं, हमसे सुखों की, बाबा ने कहा सुखों की भीख मांगना चाहते हैं कि हमें भी कुछ दो। लेकिन बाबा ने कहा बताइए अपने कर्मों का तो सबको भोगना ही पड़ेगा,
हम किसी में क्यों इन्वॉल्व हो, हम किसी में क्यों अपने किसी के चक्कर में क्यों लगे, हम अपने बाबा के चक्कर में लगे ना। तो बाबा ने कहा ग्रस्त व्यवहार में को संभालते प्यारी चीज़ को बाप को याद करना है। अवस्था ऐसी जमानी है जो अंतकाल में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद न आए, दुख देने वाला कोई भी याद न आए, एक सेकंड भी। आज मीठे बाबा ने वरदान में दिया, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा विश्व कल्याण का परिवर्तन करने वाले आधार मूर्त भाव। आज बाबा कहते हैं अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा विश्व का वातावरण परिवर्तन करने वाले। बाबा ने कहा विश्व में बहुत गंदा वातावरण हो गया, ये सारी दुनिया में इतना गंदी वातावरण हो गई है, इसीलिए इसमें नेचुरल कैलेमिटीज भी हो रही है, आंधी तूफान भी आ रहे हैं, लड़ाई झगड़े भी चल रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रही है, भूकंप आ रहे हैं, क्योंकि प्रकृति डिस्टर्ब है। तो डिस्टर्ब करके तबाही मचा रही है, क्योंकि उसको लोगों ने बहुत दुख कर दिया, जो नहीं चाहिए वो जाति दिया है। उस प्रकृति को 100% शुद्धि चाहिए अब, और लोगों ने उसे गंदा बना दिया है, गंदे विचारों से, गंदे कर्मों से, इसलिए प्रकृति बहुत दुखी है। तो आज बाबा ने कहा श्रेष्ठ वृत्ति से, श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा विश्व का वातावरण परिवर्तन करने वाले आधार मूर्त भाव। बाबा ने कहा हम जो आधार मूर्त आत्माएं हैं, इस प्रकृति को क्या करेंगे, और पूरे विश्व के वातावरण को परिवर्तन करना है, शुद्ध बनाना है। तो बाबा बोले आगे, आप बच्चे सिर्फ जीवन के लिए आधार नहीं हो, आप बच्चे सिर्फ अपने जीवन के लिए आधार नहीं हो, लेकिन विश्व की सर्व आत्माओं के आधार मूर्त हो। किसी एक के लिए नहीं है, पूरे वर्ल्ड के लिए हम आधार मूर्त हैं। अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन करना है। बाबा ने कहा अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन होना है, हमारी श्रेष्ठ वृत्ति से ही विश्व का वातावरण परिवर्तन करना है। आपकी पवित्र दृष्टि से, आज बाबा ने कहा आपकी पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही हैं। बाबा ने कहा आपकी पवित्र दृष्टि से, और बाबा ने कहा वृत्ति से, बाबा ने कहा पवित्र दृष्टि से, बाबा ने कहा आपकी पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही हैं। हमारे शुद्ध मन से, हमारे शुद्ध मन से प्रकृति भी शुद्ध हो रही है, वातावरण भी शुद्ध हो रहा है, दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है। बाबा ने कहा श्रेष्ठ कर्मों से, बाबा ने कहा प्रैक्टिकल की जीवन है, अगर प्रैक्टिकल में हमारा 100% शुद्ध जीवन है तो सारा संसार भी 100% शुद्ध हो रहा है, क्योंकि हम आधार मूर्त आत्माएं हैं, हम पूर्वज हैं। हमारे 1 सेकंड के कर्मों की भी बाबा की यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। और जब बाबा ने कहा तो हमें इतना ध्यान रखना है कि बाबा हर पल रिकॉर्ड कर रहा है। तो अब बाबा रिकॉर्डिंग में क्या 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 देखना चाहता है कि 100% शुद्ध बहुत जल्दी बन जाए, और 100% शुद्ध बन करके सारे विश्व को जल्दी शुद्ध बनाएं। तो बाबा ने कहा अभी जब आप इतनी बड़ी जिम्मेवारी के ताजदारी बनते हो, इतनी बड़ी जिम्मेवारी के ताजदारी बनते हो, तब भविष्य में ताज तख्त मिलता है। फिर भविष्य में क्या मिलेगा हमें, डबल ताज, पूरे वर्ल्ड के सिरताज, मालिक, पूरे वर्ल्ड के मालिक। जैसे बाबा कहते हैं पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल में चलाने वाले, रूल में चलाने वाले, पूरे वर्ल्ड के कंट्रोलिंग रूलिंग पावर वाले, पूरे वर्ल्ड के मालिक। तो बाबा ने तक कहा तुम तो पूरे वर्ल्ड को भी कंट्रोल में करने वाले हो, तो अपनी कर्मेंद्रियों को भूल के भी चलायमान नहीं होना, पूरे भूल के भी कर्मेंद्रियों के बस नहीं होना, कर्मेंद्र पर विजयी बनना है, कर्मेंद्रियों के मालिक बनना है। कर्मेंद्रियों, बाबा ने कहा कर्मेंद्रियों के राजा बन के हम राज सिंहासन पर राज्य अधिकारी बन करके राज सिंहासन चलाएं, अपनी कर्मेंद्रियों रूपी राज दरबारियों को अपने ऑर्डर में चलाएं। हम राज सिंहासन पर बैठे हुए राज्य अधिकारी राजा आत्माएं हैं, और कर्मेंद्रिय सब हमारे अंडर में चले, हमारे सब अंडर में चलती रहें, तो सब हमें क्या मिलेगा, डबल ताज के मालिक बन जाएंगे, लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाएंगे। तो आज मेरे मीठे बाबा स्लोगन में दे रहे हैं, सर्वशक्तिमान बाप को अपना साथी बना लो तो कोई भी विघन आपको रोक नहीं सकता। सर्वशक्तिमान बाप को अपना साथी बना लो तो कोई भी विघन आपको रोक नहीं सकता। सर्वशक्तिमान कौन है, बाबा। सर्वशक्तिमान कौन है, भगवान। सर्वशक्तिमान कौन है, शिव बाबा। भगवान मेरा साथी है। किसी का कोई इंसान भी साथी हो, अगर किसी का कोई इंसान सच्चा हो, वफादार हो, खूब देने वाला हो, उसकी मदद करने वाला हो, तो उसके नशे में वो दिन भर नाचा फिरता है, 100 लोगों से बड़ाई करता है। मेरा दोस्त का पता क्या है, मेरा दोस्त वो है, मेरा दोस्त DM है, मेरा दोस्त कलेक्टर। लेकिन यहाँ हमारा दोस्त कौन बना है, स्वयं भगवान, जो हमें किसी एक आध जन्म के लिए नहीं दे रहा है, एक आध जन्म के लिए हमारी मदद नहीं कर रहा है, या एक आध साल के लिए। हमारा भगवान जो हमारा हर पल, हर जन्म के लिए, हर क्षण के लिए, हर सेकंड के लिए, हर सांस के लिए, जो भगवान हमारा 84 जन्मों के लिए मदद कर रहा है, ऐसा साथी जो पल पल का साथी है, क्षण क्षण का साथी है, जन्म जन्म का साथी है, श्वास श्वास का साथी है, 84 जन्मों का साथी है, सतयुग का साथी। बाबा ने कहा ऐसा साथी जो सतयुग में हमें देखा जाता है, सतयुग में हमें
हमें बहुत सुंदर चीज़ें दे करके जाता है। हमारा साथी हमें बहुत सुंदर दुनिया बना करके वहाँ ऊपर परम धाम में जाकर बैठ जाता है। तो बाबा ने कहा अगर जब बाबा हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है, सदा सफलता हमारे साथ है। तो जहाँ बाबा हमारा साथी है तो कोई भी विघन हमारे जीवन में आ नहीं सकता। बाबा हमारे साथ है तो हम सदा ही विजयी हैं, सदा ही सफल हैं। तो इसलिए मीठे मीठे बाबा की याद में रहना है, उस पिता परमात्मा की याद में रहना है, उस सच्चे साथी की याद में रहना है। उस सच्चे साथी की याद से अपने को विघन विनाशक विजयी बनाना है। तो हम जब बाबा को याद करेंगे तो ऐसा विजयी, विघन विनाशक, श्रेष्ठ आत्मा, पवित्र आत्मा, शुद्ध आत्मा बन जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति।